प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर जिंद बाबा के सानिध्य में यज्ञशाला के सम्मुख पीर बाबा की दुआओं से खोरी धमनिया के प्रयास से भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भोपाल राजधानी ग्राम खोरी धमनिया की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग कथा रात्रिकालीन बेला में शुभारंभ हो रही है, जिसमें हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को दिव्य संस्कार देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनको शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार देखा जाता है मनुष्य को संपत्ति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन शांति प्राप्त नहीं होती। और कितने लोगों को तो संपत्ति भी नहीं प्राप्त होती है और शांति भी नहीं प्राप्त होती है। कंगाल दास और सबसे बताते रहते हम गरीब सुदामा हैं। तो ये शांति कैसे मिलेगी? और बड़ी मजे की बात है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये जीव सुख शांति ढूंढता रहता है। जहां इसका आइडिया, अंदाज और जहां इसका अनुमान लगता है कि यहां शांति मिलेगी, वहां ये बैठ जाता है हाथ जोड़ करके। कभी कभी ये विवाह में भी शांति ढूंढता है, तो विवाह करके देखता है तो उसमें डबल अशांति होती है। ब्याहे परेशान और कुंवरों को अरमान और खाम खा हैरान। अभी मैं देखता हूं जिनकी विवाह नहीं हुई है और वे विवाह करना चाहते हैं, तो उनकी पहचान है, उनकी खोपड़ी को देख लो, उससे पता चल जाता है सिग्नल रेडी है।
खोपड़ी के बाल अजीब अजीब ढंग से लोग कटा रहे, चारों तरफ से बाईपास निकाल देते हैं रोड। और बीच में पूरा पूंछ जैसी वो, जैसे कोई कुत्ते की पूंछ खड़ी है। कितने बेवकूफ लोग हैं। अरे तेरे बाप की शादी हो गई, तेरे बाप के बाप की हो गई है, तेरे 7 बापों की हो चुकी है, ये पूंछ उठाने से होने वाला, वो तो हो ही जाएगी, इसके चक्कर में क्यों पड़े। अभी मैं दुबई गया था, वहां भी ये हालत यही है। श्रीलंका गया, वहां भी यही हालत है। ये ऐसी हवाएं चलती हैं जो सब जगह प्रदूषण फैलता है, तो शांति कहाँ मिलेगी। क्या धन से शांति मिल सकती है? कभी नहीं। तो क्या धन से शांति नहीं मिल सकती है, तो क्या निर्धन होने से शांति मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। शांति का रिश्ता न धन से है न निर्धन से। शांति का रिश्ता तुम्हारी समझदारी से है। तुम जितने समझदार होते चले जाओगे, उतना ज्यादा तुम शांति प्राप्त करते चले जाओगे। और समझदारी का संबंध धनवान होने से भी नहीं और निर्धन होने से भी। कितने धनवानों को बहुत नासमझ देखा गया, दिन रात बोतल में डूबे हुए। थोड़ा टाइम मिला तो होटल में, शाम हुई तो बोतल में, और रात हुई तो टोटल में। थोड़ा हंसा करो, इधर वाले कुछ कमजोर हंसने में भी दिख रहे। ये बूढ़े हो गए, इनका टोटल फाइनल हो चुका। इधर वालों का कुछ बकाया है, इसलिए ज्यादा हंसी आती कि अभी तो संभल सकते हैं। तो शांति, क्या सोना चांदी में शांति है? यदि सोना चांदी में शांति होती तो रावण के पास में सोने की लंका थी, तो रावण के मन में शांति दिखाई देती। सोने की लंका में रहने वाला रावण, सोने के महल में सोने वाला रावण, सोने के महल में घूमने वाली मंदोदरी, उसको एक क्षण शांति नहीं। इसलिए महिलाओं को आज संदेश लेना है कि शांति का रिश्ता सोना चांदी से भी नहीं है। अगर आपका पति, आपका पिता या आपके रिश्तेदार लोग आपको सोना चांदी कम दे पाए तो खुशी मना लेना और सोच लेना कि मैं सीता जी की अवतार हूँ, मैं मंदोदरी नहीं हूँ, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे पति का प्रेम होना चाहिए। खूब जोर से ताली बजाएगा। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। अखियाँ खुल जाए तेरी, अखियाँ खुल जाए तेरी, फौरन उजाल से, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। शास्त्रों में लिखा है, भोजन तैयार हो तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, और सत्संग यदि तैयार हो
तो 1000 काम छोड़कर, भोजन को भी छोड़कर सत्संग सुन लेना चाहिए। क्योंकि सत्संग का कौन सा शब्द किस रोज किस क्षण गुरुदेव के मुखार बिंद से प्रस्फुटित हो जाए, और वो शायद 10 साल तक निकले ही ना, और वही शब्द तुम्हारे कान में प्रवेश करके हृदय को झकझोर कर तुम्हारी जिंदगी को बदल डाले। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आइए भाव से मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाएं तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए बहुत सुंदर, जय हो। उजाल से। तो शांति आपको कोई दे भी नहीं सकता। न तो शांति पहाड़ों में है, न कंदराओं में है, न जंगलों में है, न महलों में है, न गाड़ी में है शांति, न लाड़ी में है, न साड़ी में है, न खेती बाड़ी में। कितनी महिलाओं को साड़ी में शांति होने का भ्रम है, इसलिए हर 1 घंटे में साड़ी का रंग बदल देती है। 12 घंटे में 12 साड़ी पहन लेती है। कितनी साड़ी बदल दो, कितनी गाड़ी बदल दो, कितनी लाड़ी बदल दो, खेती बाड़ी बदल दो, लेकिन जब तक खुद को नहीं बदलोगे शांति मिलने वाली नहीं। खुद को बदलना पड़ेगा। जिस अटपटे स्वभाव के कारण अशांति हो रही है, उस स्वभाव को बदलो। निष्पक्ष हो करके कभी कभी अकेले बैठो और फिर सोचो कि क्या मेरी वाणी में कोई गलती है बोलने में? क्या मेरे बोलने से तो मेरी पत्नी नहीं उलझती है? तो मुझे संभल कर बोलना चाहिए। क्या मेरा स्वभाव ठीक है कि नहीं? मेरे चरित्र के कारण तो अशांति नहीं हो रही, और मेरे कर्मों के कारण अशांति आ रही है क्या? इस पर कभी कभी विचार करो। ये नशा व्यसन की आदतें मेरे घर में अशांति तो नहीं पैदा कर रही? ये शराब मेरे घर की शांति को खराब कर रही है क्या? इस पर विचार कीजिए। और तुम्हारे अंदर बहुत बड़े त्याग की क्षमता है। केवल संकल्प की देरी है, तुम क्या नहीं छोड़ सकते। जब मनुष्य ठान लेता है तो अपना गांव छोड़ देता है। जब ठान लेता है तो जिला प्रदेश छोड़ देता है। जब संकल्प ले लेता है तो अपने घर परिवार को छोड़कर जंगलों में निकल जाता है। और जब दृढ़ संकल्प लेता है तो इस अपने शरीर को भी छोड़ देता है और जीवन को समाप्त कर देता है। जिस आत्मा में इस शरीर को भी छोड़ने की सामर्थ्य है, वो आत्मा शराब को कैसे नहीं छोड़ सकता है, सिगरेट को कैसे नहीं छोड़ सकता है, इस काम क्रोध लोभ मोह को कैसे नहीं छोड़ सकता है। केवल ज्ञान की शक्ति चाहिए, सद्गुरु का आशीर्वाद चाहिए और आपका संकल्प होना चाहिए, तो हर बुराई को तुम छोड़ सकते हो और जिंदगी को शांत का सागर बना सकते हो। सत्संग में आए यदि तो
मौका निकाल के सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। अखियाँ खुल जाएं तेरी, अखियाँ खुल जाएं तेरी, फौरन उजाल से अखियाँ खुल जाए तेरी, आंखें बंद है, फौरन उजाल आदमी सोया है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। योगियति लोग जिनका करते गुणगान है, योगियति लोग जिनका करते गुणगान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित्य ध्यान है, ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित्य ध्यान है। ऐसे सुख दाता जग में गुरुवर हमारे है, ऐसा सुख दाता जग में गुरुवर हमारे है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बाहर है, मिलता बाहर। बहुत सुंदर। तो शांति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। शांति उनको प्राप्त होती है जिनका अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, जिनके हृदय में किसी के प्रति अब राग नहीं है और किसी के प्रति नफरत भी नहीं। वो कबीर का दोहा जिनको चरितार्थ हो चुका है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर बहुत बड़ी भीड़ में खड़े हैं और सबकी खैर कुशल मांग रहे हैं। किसी मंदिर में जाना, सबके लिए शुभाशीर्वाद मांगना, मेरा गांव खुशहाल हो, मेरा परिवार खुशहाल हो, मेरे रिश्तेदार सुखी हों, मेरा प्रदेश मेरा देश आगे बढ़े, उन्नति करे। ऐसा आशीर्वाद मांगना। अपने लिए आशीर्वाद मांगोगे तो कम मिलेगा, लेकिन सबके लिए मांगोगे तो आशीर्वाद बहुत मिलेगा। जो चीज तुम दूसरों के लिए मांगते हो वो तुम्हें 10 गुना मिल जाती है। अगर बद्दुआएं करोगे तो बद्दुआ भी 10 गुना मिलेगी। अगर सबके लिए दुआ मांगोगे तो दुआ भी 10 गुना मिलेगी। इसलिए शुभ कामना, राग द्वेष। ये राग द्वेष क्या चीज है? राग माने होता है चिपक जाना,
आसक्त हो जाना, व्यामोह में फंस जाना, इसको राग कहते हैं। जैसे आपके दो बहुएं हैं, बड़ी बहू से तुम नफरत करती हो और छोटी बहू से मोह करती हो, बस इसका नाम राग द्वेष है। जिससे मोह करती हो तो उसके प्रति राग है, और जिससे नफरत करती हो उसके प्रति द्वेष है। और फिर देवी देवता के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद मांगती हो। देवी भी हंसती है, देवता भी हंसता है कि घर में जो देवी दो आई हैं उनसे तो प्रेम नहीं करती है, राग द्वेष कर रही है। अब मुझ देवी के पास में आकर के आशीर्वाद मांग रही है। अपने घर की दोनों बहुओं को खुश रखो, बराबर उनको प्रेम दो। उनमें कम ज्यादा स्वभाव हो सकता है, लेकिन तुम्हारी तरफ प्रेम की धारा बराबर बहनी चाहिए। राग द्वेष मत। कितने लोग दो बेटों के बाप हैं, एक बेटे से ज्यादा लगाव है, दूसरे से लापरवाह है, कुछ भी हो जरूरत नहीं। कृपा करो दोनों के ऊपर। सूरज जब रोशनी करता है तो हाथ जोड़ने वालों को भी रोशनी देता है, जल चढ़ाने वालों को भी रोशनी देता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी रोशनी देता है, पेड़ पौधों को भी रोशनी देता है। सूरज निष्पक्ष है। जिस क्षण तुम्हारा दिल निष्पक्ष हो जाएगा उसी क्षण शांति का जन्म हो जाएगा। राग द्वेष के कारण घर घर में कलह कलेश भी बहुत होता है। जिसके प्रति तुम्हारा राग होगा उसके प्रति तुम पक्षपात करोगे, और जिससे द्वेष है उसके विपक्ष में रहोगे। और कबीर कहते हैं पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान। ये पक्ष विपक्ष में पढ़ करके सारा संसार भूला हुआ है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के जो भजे सोई संत सुजान। अभी मेरे से लोगों ने कहा जिंद बाबा की समाधि पर चलो, मैं फट से चला गया। तो जिंद बाबा है, कोई मुर्दा बाबा हो तो वहां भी चला जाऊंगा। क्या है, एक माला अर्पित कर दिया, फिर बोले पीर बाबा पर भी माला चढ़ाओ, तो वहां भी चढ़ा दिया। फिर बोले एक और बाबा उन पर चढ़ाओ, तो मैंने उन पर भी। फिर मैंने दूसरी तब देखा एक और चबूतरा बना, तो हमने कहा इधर, तो कोई कुछ नहीं बोला, तो हम कहा निकल जाओ किधर। सबका सम्मान। सभी बेटों का ख्याल करना, अपने सब भाइयों को प्रेम देकर लेकर चलना, घर के कलह कलेश को दूर करना। किसी का घर शांति नहीं देता है और घर अशांति भी नहीं देता है। घर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, उनके जीने का ढंग, उनके बोलने का अंदाज और उनका नेचर लेक्चर पिक्चर, ये घर को शांति और अशांति से भर देता है। इसलिए घर तो सुंदर पैसे से बन सकता है, लेकिन घर में रहने वाले नर नारी, उनका स्वभाव और चरित्र पैसे से सुंदर नहीं बन सकता। चेहरा तो सुंदर बन सकता, थोड़ा पैसा खर्च करो बन जाएगा। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाओ,
200 रुपये फीस दो, तो वो तुम्हारा चेहरा सुंदर बना देंगे। सुंदर बना देंगे यानी चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्रीम पाउडर लगा देंगे, थोड़ा बाल काट देंगे, थोड़ा भौहें काट देंगे, थोड़ा तुम्हारे ओंठों में लाल रंग लगा देंगे, फिर शीशा में दिखा देंगे दर्पण में, देखो सुंदर है। तुम कहोगे सुंदर है, तो वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लेडीज़ क्या कहती है? सुंदर है, दमादम मस्त कलंदर है, और मेरा पहला नंबर है, लाइए 200 रुपये बंदर है। और कितना सुंदर बनाओ, रात में जब सो और सवेरे जब जागोगे तो सब फिर बंदर हो गया, कोई सुंदर नहीं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा, वो दिन में अच्छे दिख रहे थे, सवेरे सोकर उठे तो ऐसा लगा कोई भूत प्रेत चुड़ैल आ रहे हैं। और ये शरीर की सुंदरता, ये भी क्षण भंगुर है। बुढ़ापा आएगा, तुम्हारी सुंदरता को विदा करके ले जाएगा। अभी यहां मैं देख रहा हूं, जिनकी उम्र 15 से 25 तक है, वे थोड़ा चमकदार दिखते हैं, और जिनकी 25 से 45 है वे मीडियम चमक में, जो 45 से 75 में हैं तो वे तो बिल्कुल ऐसा लगता फुटबॉल की हवा निकल गई। टायर टीप पंचर हो गया। हालांकि कोशिश वो भी करते हैं अभी एक बार और दम लगाऊं, पर अब बेदम हो चुके, कोई दम नहीं। बहुत मजा आया है। और भगवान राम का शरीर सांवला था, कृष्ण का शरीर सांवला था, और कबीर का शरीर पता नहीं कैसा था, तुलसीदास का भी पता नहीं, उनके रंग लिखा नहीं किस रंग के थे, लेकिन जो सांवले थे वे भगवान कहलाए। और जो गोरे थे लक्ष्मण जी, वे उनके सेवक कहलाए। सोचिए, आपका शरीर सांवला हो या गोरा हो, इसमें कोई खास बात नहीं, और ज्यादा चेहरा आपका बदसूरत हो तो तुम सौभाग्यशाली, क्योंकि कहीं दुनिया में घूम के आ जाओ तुम सुरक्षित आ जाओगे, ज्यादा आकर्षण नहीं। इसलिए वो स्त्री किस्मत वाली जिसको पति बदसूरत मिला है, भोपाल में 20 बार घूमे पर सुरक्षित वापस आ जाए। शरीर से बदसूरत हो जाओ कोई बात नहीं, स्वभाव से सुंदर बन जाओ, चरित्र से सुंदर बनो, और वाणी मधुर हो, व्यवहार निर्मल हो, और कर्म पवित्र हो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप जहां बैठोगे वहीं पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। भगवान ने ना तो स्वर्ग बनाया है, ना तो भगवान ने नरक बनाया है। भगवान ने इंसान को स्वर्ग नरक बनाने की सामर्थ्य दे दिया है कि ये इंसान यदि तू स्वर्ग में रहना चाहे तो अपने पवित्र कर्मों से, मधुर वाणी से, सुंदर स्वभाव से, उत्तम चरित्र से आप स्वर्ग बनाइए और उसमें रहिए। और यदि आप नरक में रहना चाहते हो, खूब क्रोध कीजिए, लोभ कीजिए, मोह कीजिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, अहंकार कीजिए, आलस्य कीजिए, और वहां नरक बनाइए और उसमें डुबकी मारिए, पति पत्नी दोनों, हर हर गंगे बोलिए। क्या बात है।